गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ के जो है ना हुक्मरानों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस हॉस्पिटल को अपना जो है ना समझा है, अपने तावील में ले लिया है, तो यहाँ के मुलाजमीन की जो देरीना मसाइल है, जो यहाँ पे मुलाजमीन आज ओवरेज हो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ के जो है ना नादार और गरीब बच्चों की ज़िंदगियाँ जो बचा रही है, अब उनकी अपनी ज़िंदगी जो है ना खतरे में। जो एक्ट बनाया गया है वो उस एक्ट में एम्प्लॉइज़ के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। उसमें ये भी लिखा गया है कि जी बोर्ड जब चाहे आपको निकाल सकता है और आप कोर्ट में भी अपनी सुनवाई नहीं लेके जा सकते हो। ये तो हमारे लिए जो जाफ़र का जो ज़माना था उससे तो बदतर एक्ट हमें मालूम हो रहा है, इसलिए तमाम एम्प्लॉइज़ इसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम सारे एम्प्लॉइज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एक्ट को रद्द करके हमें सिंपल एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए हमें मुस्तकिल किया। दो रास्ते हैं हमारे पास, हम दोबारा कोर्ट की तरफ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एहतजाजी कैंप लगाकर यहाँ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उस वक्त तक ये कैंप जारी रहेगा जब तक यहाँ इन मुलाजिमीन के आर्डर परमानेंट जारी नहीं किए जाएंगे। तो हम सारे यही इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे लिए कुछ सोचें। तो जो इतने देर से यहाँ आप काम कर रहे हैं उनको भी आप लोग परमानेंट करें और उनके जो गवर्नमेंट लवाज़मात हैं वो उनको दी जाए। अब्दुल सलाम ज़हरी, सूबाई सदर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन बलूचिस्तान। आज जो हम यहाँ पे आप दोस्तों की जो ने देखा है कि हम यहाँ पे CHQ हॉस्पिटल में है और CHQ के हमारे जो है ना मुलाजमीन के कुछ मसाइल्स के हवाले से आज यहाँ पे बात भी हुई है, जो अरसे दराज से तकरीबन 30-40 साल से यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग इन मसाइल से दो चार है। और हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ के जो है ना हुक्मरानों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस हॉस्पिटल को अपना जो है ना समझा है, अपने तावील में ले लिया है, तो यहाँ के मुलाजमीन की जो देरीना मसाइल है, जो यहाँ पे मुलाजमीन आज ओवरेज हो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ के जो है ना नादार और गरीब बच्चों की ज़िंदगियाँ जो बचा रही है, अब उनकी अपनी ज़िंदगी जो है ना ख़तरे में है, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। इनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए अब 20-20, 25-25 साल हुए, इनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ये हमारे टेक्निकल स्टाफ है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के हिस्से है। अगर इनकी जो है ना इस चीज़ों को इनके साथ ये जुल्म ज़्यादती कितने सालों से जारी है, अगर फिर भी ये जारी रहा तो पैरामेडिकल स्टाफ इनके लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाएगा। और महकमे हेल्थ के अंदर ये महकमे हेल्थ की मैं समझता हूँ, महकमे हेल्थ की जो है ना ब्यूरोक्रेट्स की, यहाँ के पॉलिसी मेकर्स की, यहाँ को जो है ना इस हॉस्पिटल को रन करने वाले लोगों की जो है ना बदनीयती है। और इन लोगों के साथ जो है ना वो बैठते नहीं है, इनको जब सुनते नहीं है, इनके मसाइल हल नहीं करते। जो बेचारे लोगों ने जो है ना कोर्ट का जो है ना दरवाज़ा नहीं छोड़ा, सूबाई असेंबली नहीं छोड़ा, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी इनको जो है ना आवाज़ नहीं सुनाई जा रहा। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन इनकी अभी आवाज़ बन के हर फोरम पे इनके हकूक़ की इंशाअल्लाह बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सिविल हॉस्पिटल कोयटा हाजी शिफा मेंगल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि बाहर मुल्क की ताउन से एक हॉस्पिटल हमें बना कर दिया गया था और 98 से इस हॉस्पिटल में जो मुलाजमीन, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, क्लरिकल स्टाफ, जो दोस्त हमारे इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, वो 98 से अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज दिन तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जो भी गवर्नमेंट बलूचिस्तान का उस वक्त से अब तक गुजरा है, उन गवर्नमेंट्स ने किसी ने भी उनकी दाद रसाई, किसी ने भी उनका हाँ ये कहकर 100 सेक्रेटरी यहाँ से चेंज होकर चले गए कि हम आपको अब परमानेंट होने के, चूँकि हाई कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं, उन्होंने इनको बाकायदा तौर पर वो किए कि इनको परमानेंट किया जाए। अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी को इनके परमानेंट होने से शायद कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है, वो अपने कामों में मसरूफ़ है, अपने मसाइल में मसरूफ़ है। माफ़ी चाहता हूँ, शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, चूँकि बलूचिस्तान एक पसमानदा और एक
इंतहाई कलील यहाँ का जो है ना एक वो सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद अगर अरबों खरबों के करप्शन सामने आते हैं और अरबों खरबों लोगों के घरों से और उनके असासे ज़ाहिर हो जाते हैं एक ब्यूरोक्रेट के, तो मेरे ख्याल में इस सूबे का अल्लाह ही हाफिज़ है। जैसे आप लोगों को बखूबी इल्म है कि जो चल रहा है, जो लोगों की से जिस तरह के असासे बरामद हुए हैं उनके घरों से या जिनके ज़ाहिर हुए नए बलूचिस्तान ने किए, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो ये चीज़ कोई वो नहीं रखता कि इन 80-84 मुलाजमीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो अरसे दराज से यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको इन्होंने परमानेंट करे तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगी और कोर्ट के भी बाकायदा आर्डर्स हैं। इसमें चूँकि हमारे सूबाई प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम ज़हरी साहब पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के वो भी मौजूद थे, हम भी साथ आए हैं। अब हमने इस पर चूँकि लाएअमल आगे जाकर तय करना है, दो रास्ते हैं हमारे पास। हम दोबारा कोर्ट की तरफ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एहतजाजी कैंप लगाकर यहाँ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उस वक्त तक ये कैंप जारी रहेगा जब तक यहाँ इन मुलाजिमीन के आर्डर परमानेंट जारी नहीं किए जाएंगे। नाम मोहम्मद सलीम है, मैं NICU 2 का इंचार्ज हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं 80 ऐसे मुलाजमीन हैं जो इस वक्त रेगुलर हैं और 11 के 12 जो है ना ओवर एज हो चुके हैं और कुछ फोत भी हो चुके हैं इन पे। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोयटा मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट बन चुका है और बग़ैर किसी एक्ट के अभी एम्प्लॉइज़ का जो एक्ट जो मंजूर होने जा रहा है उसमें एम्प्लॉइज़ के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो एम्प्लॉइज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अच्छा सर इसमें शुरू से लेकर आज तक इन्हीं एम्प्लॉइज़ के ज़रिए आज भी यही पुराने एम्प्लॉइज़ इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, यही एम्प्लॉइज़ इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। जब बग़ैर किसी एक्ट के ज़रिए इन तमाम अमूर को, जिसमें इंस्टीट्यूट है, टीचिंग चल रही है, तमाम अमूर चल रहे हैं बग़ैर किसी एक्ट के, तो हमारे एम्प्लॉइज़ का मसला आज हम इसलिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ख़ुद इसको हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक इसको टेक ओवर किया है और उसके बाद आज जो एक्ट बनाया गया है वो उस एक्ट में एम्प्लॉइज़ के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। उसमें ये भी लिखा गया है कि जी बोर्ड जब चाहे आपको निकाल सकता है और आप कोर्ट में भी अपनी सुनवाई नहीं लेके जा सकते हो। ये तो हमारे लिए जो जाफ़र का जो ज़माना था उससे तो बदतर एक्ट हमें मालूम हो रहा है, इसलिए तमाम एम्प्लॉइज़ इसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम सारे एम्प्लॉइज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एक्ट को रद्द करके हमें सिंपल एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए हमें मुस्तकिल किया जाए। सुहेल मेरा नाम है और आज के हवाले से ये कि हमारे सारे मुलाजमीन जो काफ़ी देर से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं 20-22 साल से, उनका ये मुतालबा है कि हमें पक्का किया जाए। तो बस इस हवाले से सारे इकट्ठे हुए हैं। बाकी यहाँ पे ये बिल्डिंग हो गई है, यहाँ पे सारे सिविल का भी ये सर्जरी का वार्ड ये सामने है, शिफ्ट हुआ यहाँ पे ना। और लेकिन हमारा जो जिनका मसला था, जिस मसले के लिए यहाँ से लोग उठे थे, वो मसला उधर का उधर ही है। 21 साल हो गए, मैं A ग्रेड स्टाफ हूँ, मुझे 21 साल हो गए यहाँ पे, तो मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट के उसमें भी नहीं आती। तो हम सारे यही इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे लिए कुछ सोचें, हमारे स्टाफ के लिए कुछ करें। मेरा नाम फैंसी है, मैं 99 से इधर आई हूँ, यहाँ पे जॉब कर रही हूँ एज ए स्टाफ नर्स और अभी रिसेंटली मैं एज ए वार्ड इंचार्ज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। और यंग एज में मैं आई थी, अभी हम लोग ओवर एज हो गए हैं, तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि भाई हमें या तो गोल्डन हैंड शेक दिया जाए या हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसी तरह मैं दूसरे स्टाफ के लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इतने देर से यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी आप लोग परमानेंट करें और उनके जो गवर्नमेंट मुलाज़िमात हैं वो उनको